नमस्कार, मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस हम कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व की क्या उसके डिफिनीशंस होते हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है कि किस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व में एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होती है। ओके, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल क्या है? ओके, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स कॉम्बिनेशन इन द स्टॉक्स of two goods which yield equal satisfaction to the consumer। मीन्स इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल मीन्स कि ये एक कॉम्बिनेशन दिखाता है टू गुड्स में, किस प्रकार से एक कंज्यूमर एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे शिफ्ट करता है, ये कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इंडिफरेंस शेड्यूल मीन्स क्या होता है कि आप इंडिफरेंस शेड्यूल से कॉम्बिनेशन करते हैं, या तो ये वस्तु या तो ये वस्तु। ओके, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या दिया गया है? एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन है, चौथा कॉम्बिनेशन है, पांचवा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एक गुड्स लिया गया है एप्पल्स, दूसरा लिया गया है बनाना। मीन्स आपको एक एप्पल्स परचेज करना है, एक बनाना परचेज करना है। ओके, तो यहाँ पे बनाना मान लीजिए कि आप, या तो पहला क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहला कॉम्बिनेशन कि या तो एप्पल एक परचेज करे या बनाना 12 परचेज करे, तो भी उसको इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। ओके, तभी उसको इंडिफरेंस कर्व पर रहेगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या बनाएगा कि या तो 2 एप्पल परचेज करे, ओके, 8 बनाना परचेज कर ले। ओके, अब क्या है कि ये किस प्रकार से कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि y में कितना चेंज आ रहा था। देखिए y में कितना चेंज आ रहा है, चेंज 4 आ रहा है ना, 12 माइनस 8 4, और इसमें कितना चेंज आ रहा है 1, इसी पे यहाँ निकाला गया है। ओके, -4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -4, मीन्स 4 शिफ्ट कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि जब एक एप्पल ज़्यादा परचेज करेगा तो वह बनाना को कम परचेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस भी तो उसके पास उतना ही होगी। अगर प्राइस ज़्यादा होती तो सब कुछ परचेज कर लेता, लेकिन वो प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी उसके पास पैसे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। या तो एक सेब ले लें और 12 बनाना ले लें, या तो 2 एप्पल ले लें 8 बनाना ले लें, दूसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या बना रहा है, या तो हम 3 एप्पल ले लें 5 ले लें बनानाज। ओके, तो इसमें भी क्या, देखिए इसमें कितना आ रहा है चेंज 3 का। ओके, एंड यहाँ पर कितना आ रहा है 1 का। यहाँ देखिए वहीं 3 किया जा रहा है। अल्टरनेटिव डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई में कितना चेंज आ रहा है और डेल्टा एक्स में कितना चेंज आ रहा है, यही दिस वैल्यू है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है, एमआरएस। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एमआरएस। पहले यहाँ तक के लिए जानते रहिए कि किस प्रकार से शिफ्ट कर रहा है, उसी कॉम्बिनेशन क्या क्या है। बस यहाँ पर ये क्या समझना है कि आपके पास कोई एक ही ऑप्शन है लेने के लिए, या तो ए वाला परचेज करिए ऑप्शन, या तो बी वाला, या तो सी वाला, या तो डी वाला, या डी वाला। जैसे मान लीजिए ई क्या है 5, या तो एप्पल ले लीजिए। ओके, 2 बनाना ले लीजिए। ओके, यहाँ पर -1 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात यह है कि इंडिफरेंस कर्व मीन्स कि इस लेवल पर या इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे, मीन्स अथवा सभी पर कंज्यूमर को इक्वल इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। इंडिफरेंस कर्व पे इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। ओके, कोई भी इसमें से वो चूज कर सकता है। मीन्स चाहे वो एक सेब ले ले 12 बनाना ले ले, 2 सेब ले ले 8 बनाना ले ले, मीन्स कोई एक चूज करेगा तो उसको आराम से, और शिफ्ट क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है। ओके, इतना उसको त्याग करना पड़ रहा है, -4 का करना पड़ रहा है कि नहीं। जब एक ये बढ़ा रहा है तो -4 का ये बनाना त्याग करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो आगे अभी स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पर समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, क्योंकि एक एक करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो किस प्रकार से इसका इक्विलिब्रियम होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि एक एक करके कि इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ जब हम पढ़ लेंगे तब जा कर के हम लोग को
एक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि सभी जो अभी तक पढ़े हैं उसका यूज करके कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट इंडिफरेंस कर्व, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ताकि आगे जो चीज़ें बताई जाएं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो सभी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व इसको पढ़ लेते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मीन्स क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो टू गुड्स हैं। ओके, से इसको एक्स कह सकते हैं एंड सेकेंड को वाई कह सकते हैं। विच यील्ड इक्वल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि एक इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, टू गुड्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में क्या है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि एक्स इतना परचेज करेंगे और वाई इतना परचेज करेंगे, तो हमको कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होगा, मीन्स उतना पर हमको फायदा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ए है, ये एक कॉम्बिनेशन देखिए, आप देखिए वहाँ पढ़ रहे थे हम लोग क्या ऐसे ये थे कि नहीं, 12 क्या कर रहे थे, बनाना ले रहे थे, एप्पल कितना ले रहे थे, एक ले रहे थे। ओके, अब देखिए यहाँ 8 बनाना पे जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 आ रहे हैं एप्पल पे। मीन्स क्या हो रहा है कि जब हम 12 बनाना केला परचेज कर रहे हैं तो हम एक सेब परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसका इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम ये भी है। ओके, यही इंडिफरेंस पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट ये भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पर भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा वो, 8 एंड 2 का, कि 8 बनाना परचेज कर ले और 2 एप्पल परचेज कर ले। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, मान लीजिए कि वहाँ पर कितना था, मान लीजिए कि 4 था, 4 पर 3, मीन्स 4 बनाना परचेज करिए या 3 एप्पल परचेज करिए। दोनों का मतलब कि ऐसे समझिए कि या तो ये सब कॉम्बिनेशन उसको परचेज करना है, या तो ये परचेज करना है, या तो ये परचेज करना है। तो इन दिस कंडीशन में उसको इंडिफरेंस कर्व पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो इसी प्रकार से अपनी पैसे को, अपनी प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अंडर द कंसिडरेशन इन दिस इलस्ट्रेशन एप्पल्स एंड बनानाज दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो बताया ना कि चाहे वो यहाँ पर परचेज कर ले तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो यहाँ पर परचेज कर ले तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो यहाँ पर परचेज करे तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो 3 पर आकर के यहाँ पर परचेज करे तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 2 पर आकर के यहाँ परचेज करे तो भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मीन्स सभी बिंदु पर उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यही इंडिफरेंस कर्व है। ये क्या है, आईसी कर्व है। ये क्या है, कॉन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन। कॉन्वेक्स में बताया था, वीडियो पहला देखे होंगे तो उसमें बताया था कि कॉन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन क्या है। तो कॉन्वेक्स मीन्स इस प्रकार से, इसको ऐसे नहीं होना है। ओके, इसको ऐसे रखा कर बनना है, तो अब ये कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो ये कोई भी एक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वो ऐसे कर सके कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकता है। ओके, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसका सिंपल से ऐसे समझिए कि जब आप कोई मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो आपके पास पैसे कम होते हैं और उसको डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपको डिवाइड करना होता है। तो उसी डिवाइडेशन की बात की जा रही है कि या तो ये ले लें या तो ये ले लें। जैसे मान लीजिए कि आपको पोटैटो लेना है और टोमेटो लेना है, तो पोटैटो और टोमेटो में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज इट इज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई घर वाले भेज दिए कि जाइए एप्पल और बनाना लेकर के आइए, और बताया नहीं गया, तो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, 1 बनाना ले लें, 4 सेब ले लें, 3 सेब ले लें, 5 बनाना ले लें, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे क्योंकि प्राइस तो आपकी एक ही है। ओके, जैसे 200 में ही मान लीजिए परचेज करना है तो कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा ना कि कितना का हम बनाना लें, कितना का एप्पल लें। तो हो सकता है कि कभी 100 कहेंगे, कभी 150 कहेंगे। यही इसी कॉम्बिनेशन की है बताया जा रहा है। ओके, आर यू ओके? चलिए राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में क्या है कि जो वहां पे बताया गया था, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या है, ये बता रहा है कि कोई भी ये फिगर ये कॉन्वेक्स होना चाहिए। ओके, कॉन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन मीन्स इस प्रकार से ये रेखा होनी चाहिए। यही मैप है इसका। आईसी कर्व मीन्स इंडिफरेंस कर्व मैप 1 है, इंडिफरेंस कर्व मैप 2 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, 2 है, 1 है। ये इसी को इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। और इसको डिफाइन करना होता है, एन इंडिफरेंस मैप इज ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
मीन्स इंडिफरेंस कर्व जो हम लोग पढ़े थे उसी इंडिफरेंस कर्व का ये एक सेट दिया गया है। ओके ओके, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, ओके, जो मैंने अभी बताया कि MRS आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यही MRS है। देखिए MRS ये क्या है, MRS में सिंपल सी बात ये है कि कोई कंज्यूमर एक गुड्स से दूसरी गुड्स पर जब शिफ्ट होता है तो कितना सेक्रीफाई करता है, कितना वो त्याग करता है मार्जिनल कंज्यूमिंग प्रोडक्ट का, दैट इज MRS। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब एक गुड से वाई गुड्स पर जा रहा है उसी को ये माप करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक गुड से कोई कंज्यूमर वाई गुड्स को परचेज कर रहा है, इसी का ये माप करता है। ओके, मेजरमेंट करता है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स और वाई MRS XY refers to the amount of y that must be given up per unit for gained by the consumer to keep the level of satisfaction unchanged। मीन्स यदि सेटिस्फेक्शन क्या होगा, जैसे आप देखे होंगे उसमें सेटिस्फेक्शन में बताया था MRS में, उसमें सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, बनाना के केवल कॉम्बिनेशन में बना रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन सभी पे इक्वल है। वहीं पे यहाँ बताया जा रहा है कि MRS XY क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक्स गुड्स से वाई गुड्स पर ट्रांसफर करता है तो वह डिफरेंट गुड्स पे कॉम्बिनेशन बनाता है बट उसको सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलता है, अनचेंज्ड रहता है। ओके, सेटिस्फेक्शन जो होता है वह अनचेंज्ड होता है। तो MRS XY इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स गुड्स, मीन्स जो फिजिकल यूनिट्स गुड्स है उसमें माप किया जाता है। ओके, और MRS XY की क्या फार्मूला है, XY मीन्स एक्स से यदि वाई पर शिफ्ट करता है तो चेंज एक्स एंड डेल्टा वाई, मीन्स चेंज एक्स कितना चेंज हो रहा है और वाई में कितना चेंज हो रहा है, यही MRS का फॉर्मूला है। MRS कैसे कैलकुलेट होता है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा वाई, आप दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जैसे हम लोग कर रहे थे ना डेल्टा वाई, ओके, डेल्टा एक्स कर रहे थे तो वो एक्स वाई पर था और वहाँ पर ऐसे वाई एक्स कर रहे थे तो वो फार्मूला जो यूज किए थे उसको हो जाता। ओके, ये ध्यान रखना है किस पर किसका चेंज हो रहा है, एक्स पर वाई पर चेंज हो रहा है कि वाई के एक्स पर चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है द बजट कांस्टेंट द प्राइस लाइन। अब क्या है कि कंज्यूमर को अभी तो प्राइस की बात करनी पड़ेगी क्योंकि कंज्यूमर किस आधार पर कर रहा है कोई चीजें, वो प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, तो प्राइस द बजट कांस्टेंट मीन्स द प्राइस लाइन। प्राइस लाइन क्या है, ये प्राइस लाइन है। ओके, तो प्राइस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि द बजट लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर गिवन हिज मनी इनकम एंड द प्राइस ऑफ द टू गुड्स। ये क्या बता रहा है, प्राइस लाइन है। ये जो लाइन है वो प्राइस लाइन है। मीन्स अभी तक जो पढ़े हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, वो गुड्स के संबंध में, गुड्स किस प्रकार से शिफ्ट करता है, बट उसके पास एक प्राइस भी तो है गुड्स की, उसको भी तो कंसिडर करेगा। तो जहाँ पे जैसे या तो वो इस प्राइस पर परचेज कर ले, या तो वो इस प्राइस पर परचेज कर ले, या तो इस प्राइस पर परचेज कर ले, तो वह किसी भी प्राइस पर परचेज कर सकता है। ओके, गुड्स को, और जहाँ पे वह इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर उसकी इक्विलिब्रियम हो जाएगी। मीन्स जहाँ प्राइस और जहाँ इंडिफरेंस कर्व है दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दैट पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पर और स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन क्या है, जो इसकी स्लोप है ये बताता क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि प्राइस लाइन क्या बताती है तो स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन बताती है। स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा, तो प्राइस ऑफ एक्स गुड्स की और प्राइस ऑफ वाई गुड्स की, मीन्स एक्स की प्राइस क्या है और वाई की प्राइस क्या है, उसी के आधार पर ये स्लोप डिसाइड होता है। ओके, जो ये स्लोप है ढलान है वह ढलान इसी के द्वारा डिसाइड होती है। ओके, राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चेंज इन मनी इनकम एंड द बजट लाइंस, किस प्रकार से चेंज इन मनी और इनकम लाइंस चेंज होता है। ओके, चेंज इन मनी इनकम मीन्स इनकम में चेंज हो रही हो, और बजट लाइंस जो मीन्स आपकी प्राइस में चेंज है। ओके, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई आर अनचेंज्ड, मीन्स जो प्राइस है गुड्स की एक्स एंड वाई की वो अनचेंज्ड हो रहे, चेंज ना हो, दैट पी एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट। मीन्स इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, पी और एक्स जो है वो कांस्टेंट रहे, इसमें प्राइस ऑफ एक्स गुड्स एंड प्राइस ऑफ वाई गुड्स में नो चेंज हो, कांस्टेंट रहे। तो इन दिस कंडीशन व्हेन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज
इंक्रीज या डिक्रीज मीन्स यदि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, या तो इंक्रीज करेगी इनकम उसकी या तो डिक्रीज करेगी। तो बजट लाइन आर द इनकम लाइन आज शिफ्ट अकॉर्डिंगली बिलो मीन्स बजट की लाइन शिफ्ट कर जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इनकम उसकी ये थी तो चेंज हुआ तो यहाँ पर हो गया, ओके, चेंज हुआ यहाँ पर होगा चेंज इन इनकम, ओके, कम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, कम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ओके। चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, बस देखिए प्राइस क्या है यहाँ पर एकदम फिक्स है, बस यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कमांडिटी चेंज हो जा रही है क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है, ओके यहाँ पे। और चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, यदि वाई गुड्स है ये तो वाई की, जैसे देखिए ये वाई गुड्स है यहाँ पर चेंज हो रहा है, ओके, क्योंकि ये जानते हैं एक्स एक्सिस है तो प्राइस चेंज किस में हो रहा है, एक्स में, वाई में, तो इसीलिए वाई पे चेंज दिखा जा रहा है कि पहले गुड्स A2 की डिमांड होती थी A1 पे होने लगी, या A1 की होती थी A2 होने लगी। यहाँ पर क्या है एक्स की चेंज हो रही है, जानते हैं एक्स है तो एक्स पे चेंज दिखाया जा रहा है, ओके। तो क्वांटिटी प्राइस की चेंज में ये से ही चेंज होता है, ओके, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं फाइनल इसी काम के लिए, अभी तक पूरा हम चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, ओके, जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ इसीलिए पढ़े हैं ताकि इस चीज़ को हम डिटरमाइंड कर पाएँ, ओके। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चीज़ हम पढ़े हैं कि बजट लाइन क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे इसे प्लॉट करके कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करें, ओके, क्योंकि फाइनली हमारा डिसीजन क्या है कि कंज्यूमर को किस प्रकार से इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा, ओके। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के टू कंडीशंस हैं, ओके, टू कंडीशंस में क्या क्या है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, इसमें क्या है मेनली टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस टू कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन, ओके, द प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस MRX बाई इक्वल टू PXY मीन्स जो मार्जिनल सब्सटीट्यूशन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो PXY हाईएस्ट है, टेंजेंट है मीन्स जहाँ पर टच करेगा उसी को माना जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व वहाँ पे प्लॉट किया जा रहा है, ओके, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड है द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन MRS इज बाय डिमिनिशिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मीन्स कॉन्वेक्स ऐसे होना चाहिए, ओके, मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा ऐसे होना चाहिए। और ये करेक्टर बताया था कि इससे ज़्यादा ये दे रहा होगा, ओके, सेटिस्फेक्शन, इससे ज़्यादा ये सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, इससे ज़्यादा ये सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। तो जैसे जैसे जो IC कर्व है आगे बढ़ता है ऊपर की तरफ, इससे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दोनों को मिला करके मीन्स कि इस रेखा को कन्वेक्स भी है, देखिए सब रेखा क्या है कन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन है मीन्स इससे कन्वेक्स है उत्तल की तरफ है, ओके। और PX एंड PY जहाँ पर इक्वल हो जाए, अब देखिए इक्वल कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पे है, जो प्राइस लाइन अभी मैं बताया था, दिस इज प्राइस लाइन, एंड ये क्या है इंडिफरेंस कर्व की लाइन है, ओके, ये इंडिफरेंस कर्व की लाइन है। तो इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन जहां दोनों रेखाएं एक बिंदु पर टच करती हैं दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों यहाँ पर क्यों पॉइंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसके प्राइस से नीचे की वस्तु है, ओके, और ये प्राइस से आगे की चली जाएगी मीन्स आपके पास पैसे इसी लाइन पे हैं, ओके, लेकिन जब यहाँ पर आप परचेज करेंगे तो आपके पास पैसा बच जाएगा, ये सब समझ रहे हैं, इसलिए आपका इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होगा। पैसा कहाँ पे आपका नहीं बच रहा है 1 रुपये भी, यहाँ पे, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जा रहा है, ओके, आर यू अंडरस्टैंड राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस लाइन, जो प्राइस लाइन है इस प्राइस लाइन को ध्यान रखना है। प्राइस लाइन की चेंज क्या है, इस आधार पर चेंज में बताया था PX डिवाइड बाई PY, प्राइस लाइन की स्लोप दिखाती है, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये इंडिफरेंस कर्व है, और मीन्स ऐसे समझिए कि प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओके। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, जहां पर प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इन दिस पॉइंट दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ओके राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें बताना चाह रहे हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में
जो मार्शल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, क्वांटिटी अप्रोच, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि उसका प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है डिमांड पे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, एडवर्टीजमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे ही इसमें भी इनकम इफेक्ट का प्रभाव देखा गया है। ओके, कि इनकम इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनकम इफेक्ट, द इनकम इफेक्ट कंजम्पशन करो, मीन्स इनकम इफेक्ट कंजम्पशन करो कैसे होगा, मीन्स इनकम का इफेक्ट अब देख रहे हैं, अब प्राइस का नहीं देख रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखिए, अभी तक क्या देख रहे थे, प्राइस का देख रहे थे, तो प्राइस का नहीं देख रहे हैं, अब इनकम की, आपकी इनकम से क्या चेंज आएगी। तो इनकम इफेक्ट कैसे स्टडी करते हैं, द इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ गुड्स बीइंग टेस्ट रिमेन कांस्टेंट। मीन्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड टेस्ट दोनों सेम होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपका टेस्ट में चेंज आ रहा है। ओके, नहीं नहीं अब तो वो वाली वस्तु अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं करना है। ना ही प्राइस में चेंज होना चाहिए, तभी तो आप इनकम का इफेक्ट देख पाएंगे। इनकम का इफेक्ट देखने के लिए प्राइस को, ओके, और टेस्ट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ही इनकम बढ़ती है लोगों की टेस्ट चेंज हो जाती है। हो सकता है कि जिस मोबाइल परचेज करने के लिए आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे होंगे और आपकी इनकम बढ़ने के कारण आपका टेस्ट बदल जाए कि हम दूसरा मोबाइल परचेज करना चाहते हैं। ओके, कोई प्रो लेना चाहते हैं, वन प्लस का लेना चाहते हैं, तो ये टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए इनकम में, तब आप इनकम के इफेक्ट देख पाएंगे कि डिमांड पर क्या पड़ रहा है। ओके, तो इनकम कंजप्शन कर्व कैसे कैलकुलेट होगा, द कर्व रिप्रेजेंटिंग इनकम refers on demand for a product caused by the change in income of the consumer, मीन्स कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से क्या डिमांड में चेंज होता है, यही बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, ये इनकम कर्व है। ओके, इनकम कर्व का है आईसीसी, जो है ना आईसीसी, इसको आईसीसी कहा जाता है। ओके, आईसीसी, तो आईसीसी के साथ क्या है, पॉजिटिव संबंध है कि जैसे जैसे इनकम उसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो प्रोडक्ट को परचेज करता जाएगा। ओके, ज़्यादा परचेज करेगा। जैसे पहले उसका प्राइस की लाइन ये थी, इनकम इंडिफरेंस कर्व ये था। ओके, इंडिफरेंस कर्व ये था, इंडिफरेंस कर्व ये था, लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है, देखिए पहले यहाँ इनकम था तो ये परचेज करता था, फिर इनकम यहाँ हुई ये परचेज करने लगा, सब्स्टिट्यूट ये होने लगा तो इस सब्स्टिट्यूट जो भी रेखा है इससे परचेज करने लगा। इट मीन्स क्या है, इनकम का प्रभाव कंजम्पशन पर पॉजिटिव पड़ता है। ओके, और सिंपल से नेचुरली चीज़ आप जानते होंगे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, क्या आप डिमांड ज़्यादा नहीं करते हैं, कोई चीज़ आप ही को 100 रुपये दे दी जाए तो आप डिमांड आज ज़्यादा मार्केट में जा करेंगे कि ये परचेज करना है, ये परचेज करना है, फिर आपको 1000 रुपये दे दे जाए और परचेज करने लगेंगे। तो इसी पर यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वो पॉजिटिव रिलेशंस है। ओके, निगेटिव रिलेशंस नहीं है, पॉजिटिव रिलेशंस है। तो इनकम हम देखे भी थे कि, और ये किस प्रकार की गुड्स होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो और नेसेसरी गुड्स होगी। मीन्स नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी तो चाहे प्राइस चेंज हो चाहे इनकम में चेंज हो, डजेंट मैटर, बट जो गुड्स अपनी सुविधा के अनुसार परचेज की जाती हैं, जो अननेसेसरी हैं, जो मतलब कि दिखाने के लिए होती हैं, तो उसमें पॉजिटिव रिलेशंस होता है। जैसा आप इनकम बढ़ता जाएगा वैसे ही आप परचेज करते जाएंगे। तो इस पर हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसी को वहाँ बताया गया है कंक्लूड रूप से, इसको समझ लेंगे तो जो इनकम इफेक्ट में बताया था इसको समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट स्लॉप्स ऑफ आईसीसी, इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व। ओके, ये इंजम्पशन कर्व क्या है, देखिए स्लोप ऑफ द आईसीसी क्या है, पॉजिटिव को होगा, पॉजिटिव मीन्स ऐसे। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अपवर्ड स्लोप ऑफ द कर्व मीन्स क्या है कि यदि एक्स गुड सुपीरियर है, ओके, वाई गुड सुपीरियर है, मीन्स दोनों यदि पॉजिटिव कर्व बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं दोनों गुड्स क्या है, सुपीरियर है, बहुत अच्छी गुड्स है। इसलिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल था या एक शूज था ब्रांडेड, जो ही आपकी इनकम बढ़ी दूसरा शूज परचेज कर लिए, और इनकम बढ़ी तीसरा शूज परचेज कर लिए, तीसरा क्लॉथ का परचेज कर लिए, तो ये सुपीरियर गुड्स होती हैं। ओके, और रिलेशंस कैसा होता है, पॉजिटिव, जो मैं बता ही दिया कि पॉजिटिव रिलेशंस है। ओके, कि इन दोनों में कैसा बनेगा, पॉजिटिव रिलेशंस। ओके, मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि इनकम कंजम्पशन कर्व का सुपीरियर गुड्स पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो आपको बताना है पॉजिटिव। ओके, मीन्स कि जो सुपीरियर गुड्स होती हैं, जो अच्छी गुड्स होती हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि इनकम आपकी बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा आप परचेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, जीरो, मीन्स कि यदि हॉरिजॉन्टल हो जाए, जीरो मीन्स कोई चेंज ही नहीं हो रहा है,
इसका मतलब क्या है कि एक्स गुड सुपीरियर है, अच्छी है, और वाई गुड्स क्या है, न्यूट्रल है, मीन्स उस पर कोई प्रभाव है नहीं। न्यूट्रल मीन्स जैसे सॉल्ट, बेस्ट एग्जाम्पल सॉल्ट है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, इनकम का कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सुपीरियर गुड्स के साथ पॉजिटिव, जैसे यहाँ पॉजिटिव हो रहा है वैसे पॉजिटिव होगा। मीन्स यदि सुपीरियर गुड्स है, अच्छी गुड्स है, सुपीरियर में समझिए कि जो कि आवश्यक नहीं है, आपके हिसाब से वो अच्छी गुड्स है, तो उसमें पॉजिटिव रिलेशंस होगा। मीन्स जैसे इनकम बढ़ेगी आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। बट न्यूट्रल गुड्स के साथ जीरो होगा, क्यों होगा, जैसे सॉल्ट है, आप ये बताइए क्या आपकी इनकम बढ़ने से सॉल्ट की डिमांड बढ़ाएंगे, कभी नहीं, समझ रहे हैं। क्योंकि चाहे कोई घर का गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे यहाँ के अंबानी जी हो, चाहे गांव का एक गरीब आदमी हो, नमक उतना ही खाता होगा जितना वो खाते होंगे। तो इसमें इनकम का प्रभाव नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो इफेक्ट, मीन्स इनकम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस वस्तु पे, न्यूट्रल पे। तो यहाँ पर एक क्या याद रखना है लॉजिक, कि कोई भी न्यूट्रल गुड्स जो होती हैं, न्यूट्रल मीन्स कि जो जिसकी डिमांड फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि आप माचिस से चूल्हा जलाते हो, तो माचिस चाहे जितना महंगा हो जाए, चाहे जितना सस्ता हो जाए, जिसको परचेज करना है उतना ही करेगा। वो चाहे देश का सबसे गरीब आदमी हो, चाहे देश का सबसे अमीर आदमी हो, परचेज उतना ही करेगा। सॉल्ट के साथ भी ऐसा ही है। सॉल्ट के चाहे उसके पास इनकम 10 लाख आए, चाहे 10 करोड़ आए, चाहे 10 रुपए, सॉल्ट जितना वो खाता है लगभग उसी की तुलना में सब लोग खाते हैं, तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रल गुड्स के साथ जो इनकम की इफेक्ट होती है वो जीरो होती है, मीन्स इनकम का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फिनाइट मीन्स वर्टिकल हो जाए ऐसे, जैसे ये वाई रेखा हो गई, ये एक्स हो गई, ओके, और रेखा ऐसे हो जाए। इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स गुड्स जो है न्यूट्रल हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स गुड्स है न्यूट्रल हो गई, ओके, और ये जस्ट अपोजिट आ गया, जिस देखिए ऐसे हो गया ना, बात वहीं कही जा रही है। मीन्स कि यदि ये न्यूट्रल हो जाए तो वाई गुड्स न्यूट्रल हो जा रही है, और ऐसे हो जाए तो एक्स गुड्स न्यूट्रल हो जा रही है, क्योंकि जो निश्चित हो जाए, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा होगा ना, तो ये न्यूट्रल हो गया। ओके, तो सिंपल से वही बात की जा रही है कि इस कंडीशन में एक्स गुड्स न्यूट्रल हो गया होगा। ओके, मीन्स अब यहाँ सॉल्ट हो जाएगा एक्स गुड्स, यहाँ पर वाई गुड्स सॉल्ट हो रहा था, अब यहाँ पर एक्स गुड्स सॉल्ट हो जाएगा, और दूसरा सुपीरियर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैकवर्ड मीन्स घटने लगे। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी, आप सोच के देखिए कि आप धनी हो रहे हो, आपकी इनकम बढ़ रही हो, और किसी वस्तु को आप कम परचेज कर रहे होंगे, सोचिए वो कौन सी गुड्स होगी, सबसे खराब गुड्स होगी, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आप गए, जब मार्केट में जाते, मान लीजिए फुटपाथ पे आप कोई परचेज कर लेते हैं जो सस्ता मिलता है, 100 रुपया 50 रुपये का, 100 रुपये 50 रुपये का परचेज कब करते हैं, जब वो गुड्स आप पैसे की बजट से बाहर है तभी तो परचेज कर रहे हैं। अगर आपको 10 लाख रुपये महीना देने दिया जाने लगा, तो क्या गुड्स जो फुटपाथ मिल रही है, जो सस्ती मिल रही है, उसको परचेज करेंगे। इट मीन्स वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी इनकम की चेंज होती है तो वह क्या हो जाती है, इन्फीरियर गुड्स हो जाती है। ओके, एक्स क्या हो जाएगी, इन्फीरियर गुड्स हो जाएगी। कब होगी, जब आपकी इनकम बढ़े और फिर भी घट जाए तो निगेटिव रिलेशंस पाया जाएगा। अब सही जैसे समझिए, जैसे आपकी इनकम बढ़े और ये घट जाए। ओके, आप अपने सिंपल से ऐसे बात समझिए कि कोई आपको, मान लीजिए आप 10 रुपये महीना कमा रहे हैं, कोई गुड्स आज परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप गए रोड पे और कोई शूज पड़ा था, शूज 200 रुपये में खरीद लिए। ओके, आप परचेज कर रहे हैं, अब आपकी सैलरी 1 लाख रुपये हो जाए। ओके, 1 लाख, क्या उसको 200 रुपये परचेज करेंगे, नहीं, छोड़ दिए ना। इसी के यहाँ बताया जा रहा है कि वह इनकम बढ़ने से वो इन्फीरियर गुड्स में आ जाती है, जबकि जब वो 10,000 का था तो वो आपके लिए बहुत अच्छी गुड्स थी, आप उसको परचेज करना चाह रहे थे, बट इनकम बढ़ने के कारण वो इन्फीरियर में आ गई, घटिया वस्तु हो गई, वो आप परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए एक गुड्स इन्फीरियर हो जाएगी, उसमें निगेटिव संबंध पाया जाएगा, लेकिन सुपीरियर के साथ पॉजिटिव। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, सिंपल सा, कि न्यूट्रल के साथ जीरो, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सुपीरियर गुड्स है, आपके हिसाब से बहुत अच्छी गुड्स है, तो उसमें पॉजिटिव चेंज आएगा, मीन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आप गुड्स बढ़ाते जाएंगे। इन्फीरियर गुड्स के साथ निगेटिव संबंध होता है। ओके, और डाउनवर्ड्स नीचे आ जाएगा, तो वहाँ देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव बताया जा रहा है, इसी बात को, अब वाई गुड्स खराब हो जाएगी। यहाँ पर सिंपल से समझिए, कंक्लूजन रूप से इनकम इफेक्ट ऐसे समझिए। ओके, कि यहाँ पे नोट कर लीजिए
नोट करना चाहते हो तो फर्स्ट यहाँ पर यह करिए कि सुपीरियर, ओके। सुपीरियर गुड्स के साथ क्या है, पॉजिटिव, मीन्स इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ओके, सिंपल सी बात है। यदि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, ओके। इन्फीरियर गुड्स के साथ जो खराब वस्तु हैं, ओके, इन्फीरियर गुड्स के साथ क्या होगा, निगेटिव, मीन्स इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ओके। ये याद रखना है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं कि जब अच्छी वस्तु के साथ क्या होगा, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी और अच्छी वस्तु अधिक खरीदते जाएंगे। इन्फीरियर गुड्स के साथ क्या होगा, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड उसकी कम करते जाएंगे। और ये नेचुरल प्रोसेस आप जान भी रहे होंगे कि जो खराब वस्तुएं हैं, जो कि आप गरीब होने के कारण खा रहे हैं, वो धनी होने के बाद नहीं खाएंगे, ओके। इसी पे यहाँ बताया जा रहा है, ओके। और जो न्यूट्रल वस्तु है, न्यूट्रल, उसमें जीरो होगा। और इसका सबसे एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, सॉल्ट, कि चाहे आप अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे गांव का गरीब आदमी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, चाहे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हो, चाहे कोई बेगर हो, भीख मांगने वाला हो, सभी लोग की नमक उतना ही खाते हैं, इक्वल। उसमें ऐसा नहीं है कि वो धनी व्यक्ति ज़्यादा नमक खा रहा है, गरीब व्यक्ति कम खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना। इसलिए इनकम का प्रभाव सॉल्ट पर नहीं पड़ता है। और आप जान भी रहे हैं इनकम का प्रभाव सॉल्ट पर पड़ेगा। क्या आप 10 लाख से 10 करोड़ रुपए इनकम कर लेंगे तो क्या सॉल्ट ज़्यादा परचेज करने लगेंगे, ज़्यादा खाने लगेंगे? नहीं करेंगे ऐसा, ओके। तो यहाँ पर तीन चीज़ें यही कंक्लूजन है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सुपीरियर के साथ क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है। इन्फीरियर के साथ इनकम बढ़ता है बट डिमांड घटती है, निगेटिव रिलेशन पाया जाता है, ओके। न्यूट्रल के साथ जीरो पाया जाता है, जैसे सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, ओके। जैसे अब जो आग जलाता हो सलाई से, चाहे पूरा भारत मान लीजिए कि सलाई से ही आग जलाता हो, तो क्या ऐसा है कि धनी व्यक्ति ज़्यादा माचिस परचेज कर रहा होगा, गरीब व्यक्ति कम कर रहा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ है। जैसे मिर्च ही ले लीजिए, मिर्च ऐसा तो नहीं है कि जो गरीब होगा वो कम डाल रहा होगा, धनी होगा ज़्यादा डाल रहा होगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। उसका प्रभाव इनकम से कोई प्रभाव नहीं। इनकम 2 रुपये कमा रहा होगा, वो भी 1 मिर्च ही डालेगा सब्जी में, 2 मिर्च ही डालेगा। आप 10 करोड़ कमा रहे हैं तो भी 1 ही 2 मिर्च डालेंगे, ओके। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब इनकम का प्रभाव ना पड़े तो ऐसे ही समझना है, मीन्स आपको अपोजिट भी सोचना है। यदि इनकम का प्रभाव पड़ रहा है, मीन्स इनकम बढ़ रही है, तो आप गुड्स बढ़ा दे रहे हैं, सुपीरियर गुड्स है। यदि इनकम बढ़ रही है, उस गुड्स की डिमांड कम कर रहे हैं, तो इन्फीरियर गुड्स है। और यदि इनकम बढ़े घटे कोई मतलब नहीं, तो न्यूट्रल गुड्स है, जिसे सॉल्ट एंड मैच बॉक्स, ओके। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार से वर्क करता है, ओके। इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार से वर्क करता है, आई थिंक आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। ये था इंडिफरेंस कर्व, जो कि हिग्स, ये था इंडिफरेंस कर्व जो कि हिग्स और एलन के द्वारा प्रपोज किया गया था कि किस प्रकार से ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश की जाती है। तो हम लोग दोनों पढ़ लिए कि कॉर्डिनल अप्रोच के अनुसार किस प्रकार से इक्विलिब्रियम अप्रोच की जाती है, और ऑर्डिनल अप्रोच के अनुसार जो हिग्स और एलन की थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व वाली, इसको भी हम एनालिसिस कर लिए। दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए कि किस प्रकार से डिमांड कर्व काम करता है, किस प्रकार से उल्टी काम करती है, ओके। तो यहाँ तक आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।